4 दिन से क्वेट की मीटिंग दोबारा चल रही है। मैं आज उसकी ये रिपोर्ट में आज उनकी स्टैटिस्टिक्स लिस्ट ने मुझे शाया की है कि कहाँ क्या क्या खड़ा हो रहा है। ये मैं उसको देख रहा था कि डिप्लॉयमेंट सारी की सारी यहाँ पर आपके पाकिस्तान के इर्द गिर्द उन्होंने बिल्टअप कर ली है कि अब यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो ये एनगल्फ करे कि लंबी वॉर चलेगी और पूरी दुनिया इसके लिए, अब पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ आएंगे। हमारा क्या हो, तेरा की बनेगा कालिया वाली बात है कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ जाएगा कि लोग बिल्कुल सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली सूरत हो जाएगी कि लोग नोटों की बोरियाँ लेके निकलेंगे और डबल रोटी लेके आएंगे। और होता पता क्या था कि आप एक गाड़ी में नोट लेके जाते थे तो डबल रोटी लेने जाते थे, वहाँ जाकर पता चलता था रेट बढ़ गया है, फिर वापस आके और नोट लेके जाते थे। और ये साहब ये बताइएगा कि कल भी हम पढ़ रहे थे मुख्तलिफ अखबारात के अंदर कि जी रूस और यूक्रेन की जंग तवील हो सकती है और इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। माशी पहलू तो है ही है कि इसका सबसे बड़ा पहलू कि ख़ुद अमेरिका सुपर पावर में परेशान है और इस वक्त वसाइल के हवाले से एक नई जंग शुरू होने वाली है। वो है क्या? देखिए, पहली बात आने वाले महीनों में अमेरिका की परेशानी जो है ना वो आर्टिफिशियल है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में अमेरिका सिवाय असला बनाने के, असला बना के बेचने के और असला बना के उसकी बुनियाद पर अपनी इकानमी को मजबूत करने के और कोई काम नहीं करता। गंदम में खुद कफ़ील है, तेल में खुद कफ़ील है, बाकी चीज़ों में भी ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टिनेंट कंट्री है, दूर दूर से उसका मसाइल नहीं बनते। लेकिन पूरी दुनिया, अमेरिका चूँकि एक अलहदा है, इस खत्ते से अलहदा है, कनाडा इस खत्ते से अलहदा है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो चुकी हुई है। उसकी एक वजह यह है कि ख़ास तौर पे गुज़श्ता 30-40 साल से इन्होंने इंडिपेंडेंट किया है। इन्होंने कुछ मुल्कों को ख़ास तौर पे ख़ास कर दिया, तुमने ये बनाना है, दूसरे को कर दिया तुमने ये बनाना है, दूसरे को कर दिया तुमने पाम ऑयल बनाना है, ठीक है, तुमने सूरजमुखी उगानी है, तुमने गंदम उगानी है, तुमने तेल बेचना है। उसका एक फ़ायदा होता है उस्मान साहब कि मैं मेहनत मजदूरी एक मुल्क करता रहता है, मैं एक जाता हूँ, मेरे पास 4 पैसे होते हैं, मैंने तेल ख़रीदा, वो यूक्रेन में बेच दिया, गंदम खरीदी, वो उधर गया, मेरा मुनाफा बन गया। तो ये एक इंटरनेशनल जो ट्रेड रैकेट है और जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज बनती है। आप देखें फूड की कंपनीज हैं कि जिनके गोडाउन्स एंड गोडाउन्स ऑफ फूड पड़े होते हैं, वो उसके अंदर रखे। जंग जब होती है तो जंग जिस खित्ते में होती है उसके 2 असरात होते हैं। एक तो ये है कि वहाँ जो चीज़ बन रही होती है उस चीज़ की सारी चीज़ स्लो हो जाती है और वो जंग चीज़ बनती नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा को खुराक बनाने वाले लोग हैं तो खुराक बनाने वाले जो हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना पाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। और अगर ज़्यादा बनाएं भी तो वो थोड़ी होती है, महंगी बहुत बिकती है। यूक्रेन और रूस ये 2 मुल्क ऐसे हैं कि जो दुनिया का 30% चावल, गंदम और दालें बनाते हैं। 30% उस्मान साहब, आपके घर में बाकी जगहों पे मतलब ये जो भी है इसको कहते हैं फ्रूट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो फूड बेकरी या फूड बास्केट को कहते हैं ख़ास तौर। यही नहीं है, ये तकरीबन 50% सनफ्लावर ऑयल बनाती है, यानी जो तेल वेल हम जो कभी करते थे वो बनाती है। उसके बाद जब से दुनिया में गैस ईजाद हुई है, गैस जब से ईजाद हुई है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है गैस एक्सपोर्ट करने वाला। जब से 1938-30 में गैस ईजाद हुई थी, तेल बाद में आया था। ये सब रूस दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है कि जो इस वक्त तेल, सऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा मुल्क बनता है रूस जो है। उसके बाद हर चौथी बोरी जो है खाद की वो बेलारूस और रूस में बनती है। यानी अगर आपने पूरी दुनिया में कहीं तो बाकी 53% के करीब को बोरियां बनती हैं। आप देखें 55 मिलियन के करीब, यानी 5 करोड़ कुछ के करीब जो है लोग जो हैं, 5 लाख जो हैं, नहीं मैं एक बात देख लूँ गलत ना हो जाए, हाँ जी 3 लाख 3.5 लाख रिफ्यूजीज़ जो हैं वो छोड़ के चले गए अपने खेत वेत यूक्रेन से, और 5 लाख और जो हैं वो अपने इंटरली डिस्प्लेस हो गए, बड़े शहरों में आ गए या इधर उधर चले गए हैं। वो खुराक बुरहान तो यहाँ पैदा हुआ लेकिन उसने पूरी दुनिया को, अब दुनिया जो है दुनिया डिपेंडेंट है। अब किया क्या आपने, मतलब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल आए, पाकिस्तान को ले लें। ये पाकिस्तान में ये जो लिस्ट यूनाइटेड नेशंस ने पूरी इसका एजेंडा शाया कर दिया कि कौन कौन से मुल्क हैं, और पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पर रेड जोन के अंदर है। 10वां मुल्क है जो कि हो सकता है इससे। हाँ जी, मुतासर हो सकता। उसकी एक वजह किन किन एरियाज़ में वो होगा।
सबसे पहले तो हमें गंदम की जरूरत पड़ेगी, गंदम की और गंदम हम मंगाते हैं यूक्रेन से, और गंदम इस साल पहले हम यूक्रेन से मंगाते रहे हैं, मंगाते कितनी रहे। आती रही है हमारे मुख्तलिफ पास? बहुत। अच्छा, आपको पता है क्राइसिस बना था, कराची वाले कहते हैं हमें यूक्रेन की गंदम खिलाते हैं, हम असली वाली नहीं खिलाते, बहुत वो जरा गीली होती है, ये होता है बड़ा। आई थी एक दफ़ा कि जो गीली हो गई और पता नहीं उसमें तो यूक्रेन से गंदम आती है, क्योंकि हम करते क्या है, हमारा ट्रेडर्स का मसला है ना जी, मतलब गोदाम आए, कुछ रियासत ने खरीद ली स्टेट के लिए, कुछ लोगों ने रख ली, कुछ ने कहा पहले बेच दो, वो मार्केट में जब वो रियासत खोलने लगती है उसके बाद तो कहते हैं जी हम खोलते नहीं है, रिजर्व कर रखी हुई है, इतने में ट्रेडर को लाइसेंस देते हैं, बोले 8 अरब डॉलर की तो हमें जनाब लेनी पड़ेगी गंदम। 8 अरब डॉलर 24 होंगे तो लेंगे ना। 24 अरब डॉलर का हमने मंगाना है पाम ऑयल। 24 अरब डॉलर। चाय भी तो है बीच में। चाय तो बात की बात है ना, चाय तो यूक्रेन से नहीं आती, चाय तो श्रीलंका चक्कर। अच्छा, पाम ऑयल कहाँ से आएगा? श्रीलंका से भी आएगा, मलेशिया से आएगा, मलेशिया। अच्छा, अब होता क्या है उस्मान साहब, मसला सारा ये है कि इस वक्त जब क्राइसिस बनता है ना, तो मलेशिया हमसे डॉलर नहीं मांगेगा, वो कहेगा बदले में क्या देते हो, तो जो उसको गंदम देगा उसको वो पाम ऑयल भी दे देगा। अब इंडिया इस वक्त मार्केट के अंदर इन होने की कोशिश कर रहा है इस मामले के अंदर। इसमें वो कहते ये हैं कि दुनिया के अंदर 2-1 महीने के अंदर अफ्रीका, यानी उन्होंने जब मुल्क बताए हैं तकरीबन ये को 10 मुल्कों में से नाम पढ़ देना जरा, कौन कौन से नाम है टॉप पे, कौन सा? मैं सर आपको उसको बताता हूँ। इसमें सबसे टॉप पे तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, रोडेशिया, लेबनान सबसे इस वक्त सबसे अहम तरीन, इस वक्त लेबनान का कैसे सबसे ऊपर होगा, लेबनान है सबसे पहले, श्रीलंका सर, अच्छा, फिर लेबनान हो है, चुका ना ऑलरेडी। फिर इथोपिया है, नहीं उसमें कुछ संभाल लिया था, आगे थे, फिर पीरू है, फिर एरिट्रिया है, फिर इजिप्ट है, फिर बांग्लादेश है, फिर ब्राज़ील है, फिर पाकिस्तान है, अच्छा, सीरिया है, कीनिया है, इटली है। अच्छा, एक तो आपने बताया कि गंदम और किस चीज़? अच्छा, फ्यूल प्राइसेस कहते हैं इतनी रेज कर देंगी। और इस वक्त जर्मनी में तमाम तर उन्होंने गैस की जितनी गैस अवेलेबल थी ना, देखो ना गैस, ये नहीं कि कतर में गैस है तो आप गैस, ओ भाई जो हमने वायदे किए हुए हैं क्या उस पे वो कायम रहेंगे? नहीं, वो पूरी दुनिया नहीं जितने महंगा बेचना खत्म, देखे ना, इसीलिए जब पिछले साल जब यूक्रेन क्राइसिस आया है तो उन्होंने वायदे तोड़ दिए। आपको मैंने उससे बताया था कि वापस चला गया जहाज, उसने कहा पैसे नकद दो ले लो, तो ले लो, उसी रेट पे ले लो, नकद किधर से आएंगे? ठीक, अच्छा, गैस के ऊपर उन्होंने इतने जितने भी जर्मनी ने वादे कर लिए हैं कतर से। तेल के बारे में मोहम्मद बिन सलमान को चूँ चाँ हो रही थी, वापस जा रहे हैं कि जाके उसको हमें तेल बेचो, तेल ज़्यादा बेचो, तेल ज़्यादा पैदा करो। अच्छा, हो क्या रहा है उस्मान साहब, एक कैपेसिटी होती है ना गैस भरने की, सारा कुछ, ये तो नहीं होता कि यूक्रेन वाला मजदूर भी वहाँ आ जाएगा, वो कुएँ और खोदना शुरू हो जाएंगे, कुओं के अंदर से और 24 घंटे में जितने निकल सकते उतने निकालेंगे, 24 घंटे का 48 घंटे तो नहीं बना सकते उसको। सही है। तो होगा, हो रहा है कि जो एक तो गैस की क्राइसिस आएगा, और सबसे बड़ा यह है कि इटली, स्पेन, यूनान, ये मुल्क जो कि टोटली डिपेंडेंट है रूस की गैस के ऊपर, उनका क्राइसिस बना। असल मसला क्या है, वो कहते ये है कि जब जंग शुरू होगी तो जंग में आपके पास खाना हो या ना हो, सही, आपको असला खरीदना पड़ेगा। ठीक है। इसकी एक मैं क्राइसिस की बात बताता हूँ, फिर आपको फ़ौज की जो लड़ने वाले उनके 1943 में कहत पड़ गया बंगाल में। तो बंगाल में जब कहत पड़ा तो चर्चिल होता था वज़ीर आज़म, जमहूरियत का चैम्पियन आज़म, और चर्चिल ने पाबंदी लगा दी कि तमाम गोडाउन सील कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमारे बर्मा से जो फौजी आएंगे, ब्रिटिश और ये वो लड़ते, ये उनके इस्तेमाल में रहेगी। सही। इस पर एक लेटर गया बाकायदा 1943 के सितंबर में कि बंदे मर रहे हैं तो आप कुछ करें, उसको खोलें। यहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी था, जो कुछ भी था, वो चर्चिल तक पहुँच के, क्योंकि ज़्यादा तक फैसला वहाँ से आना था, उसका बंद उसने किया। तो उसने लिखा हैज़ गांधी डाइड येट, मुझे गांधी के मरने की तो खबर नहीं है, आप कहते हैं वहाँ कैद फैला हुआ है। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है जंग का। उस्मान साहब 47 लाख बंदा मरा था, जिनमें से 46 लाख मुसलमान थे, 47 लाख। ये होती है वॉर की सूरत हाल। अब उसके साथ दूसरा महाज जो गर्म हो रहा है, वो हो रहा है जिसपे हम भूले पड़े हैं। 4 दिन से क्वेट की मीटिंग दोबारा चल रही है। मैं आज उसकी ये रिपोर्ट में आज उसकी स्टैटिस्टिक्स लिस्ट ने जो शाया की है कि कहाँ क्या क्या खड़ा हो रहा है, ये मैं उसको देख रहा था कि डिप्लॉयमेंट सारी की सारी यहाँ पर आपके पाकिस्तान के इर्द गिर्द उन्होंने बिल्टअप कर ली है कि अब हम यहाँ पर हम आ जाएँ। आप सोचें कि एक मुल्क ऐसा था जिस पर महंगाई का बहुत असर नहीं होता था, वो ईरान था। उसने अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बना लिया होता, सब कुछ कर लिया था, लेकिन ईरान में गंदम नहीं होती। ईरान गंदम मंगाता था रूस से,
ईरान बदलने वाला था यूक्रेन से, पाकिस्तान से तो लेता नहीं था, वहाँ से, वहाँ मुफ्त रोटी दिए, 8 रोटी मुफ्त देना मसला बन गया उनके लिए, हम कैसे दें उनको लोगों को। सीरिया के अंदर फिर जाके पंगा लेना शुरू कर दिया है, टर्की के अंदर लेना शुरू कर दिया, तो ये एनगल्फ करे कि लंबी वॉर चलेगी और पूरी दुनिया इसके लिए, अब पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाएगी, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ आएंगे। हमारा क्या हो, तेरा की बनेगा कालिया वाली बात है कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। हमने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि हमने कैसे किस तरफ जाना है। अब वो आके मिलता है तो कहते हैं कि वुड लव टू हैव वीट फ्रॉम यूक्रेन, लेकिन लव टू हैव वीट फ्रॉम यूक्रेन का मतलब है कि आपको कुछ सब्सटेंशली उनके साथ ताल्लुकात तो बनाने पड़ेंगे ना। देखिए आज अगर यहाँ पे लगाना है 53% जो फर्टिलाइज़र है ये दुनिया में होता है, 8.8 जो है वो चाइना में होता है, 11.2 जो है रशियन फेडरेशन में होता है और 5% बेलारूस में होता है। आपकी खाद नहीं आपको सप्लाई हो सकेगी, सही, जो कि बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, एनर्जी का जहाँ तक क्राइसिस है, फिर मैं एक और सबसे अहम चीज़ इसने जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना बढ़ जाएगा कि लोग बिल्कुल सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली सूरत हाल हो जाएगी कि लोग नोटों की बोरियाँ लेके निकलेंगे और डबल रोटी लेके आएंगे। और होता पता क्या था कि आप एक गाड़ी में नोट लेके जाते थे तो डबल रोटी लेने जाते थे, वहाँ जाकर पता चलता था रेट बढ़ गया है, फिर वापस आके और नोट लेके जाते थे। ऐसे ही। तो ये वाली जो क्राइसिस है, और इस वक्त अफ्रीका जो है उसके अंदर ये क्राइसिस बिल्टअप हो चुका हुआ है और प्लानिंग हमारी कोई नहीं है, डॉलर हमारा कोई नहीं, बेचने के लिए हमने रखा कुछ नहीं। उसकी 2 वजूहत हैं कि उस्मान साहब मुझे ये बताइए, वहाँ से शुरू हो जाएं आप गिलगित बल्तिस्तान से, कौन सी जगह है जहाँ सूरजमुखी नहीं उगाया जा सकता? हर जगह। को पानी मांगता है? नहीं मांगता। जानबूझ के हमने इस पर तवज्जो नहीं थी कि उधर से माल आएगा, मैं इधर घी का फैक्ट्री लगाऊंगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगी, साथ में चैनल भी खोल लूंगा। प्रायोरिटीज नहीं सर, ताजर तिजारत है।